कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस। क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। ये जिनका वोकेशनल कोर्स वाला सब्जेक्ट है उनके लिए भी है, और जिनके लिए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में ये टॉपिक है उनके लिए भी है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल एक्यूरेट है, सेम है। तो चाहे आपका बीकॉम हो, बीबी हो, बीएससी हो, बीसीए हो या बीए हो, आप ये पढ़ सकते हैं। वीडियो से सफिशिएंट है आपके लिए। टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। देखिए गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे कॉलेज दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हम रिजल्ट के टाइम भी आपके साथ रहने वाले हैं, सारी अपडेट के साथ में। सेकेंड ईयर में भी आपके साथ रहने वाले हैं और फाइनल ईयर में भी। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिफाइन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन देयर प्राइमरी फंक्शंस। भोजन और पोषण को परिभाषित करें और उनके प्राथमिक कार्यों को समझाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए गाइस, अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है। आप सब जानते हैं संडे है, और थोड़ा सा क्या है, राखी वगैरह फेस्टिवल में भी थोड़ा घर का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, है ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इसका। आप ऑनलाइन किसी भी जो भी आप यूज़ करते हैं एआई टूल, वहाँ पे भी इनका आंसर निकाल के आप पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आपके सामने है। क्लासीफाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है विथ एग्जांपल, उनके सोर्सेस और फंक्शन। यानी स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्गीकरण करना है, उनके उदाहरण भी बताना है और उनके कार्य भी बताना है। ठीक है, जैसे जो मैक्रो का मतलब होता है जो इंसान की बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो इंसानों की बॉडी में कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, विटामिन और मिनरल्स वगैरह। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो वो उसके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन आयुर्वेदा एंड इंडियन ट्रेडिशंस। आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा में पोषण और चिकित्सीय आहार की अवधारणा को समझाइए। आप सब लोग जानते हैं आयुर्वेदा जो है वो भले ही हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता से आया है, लेकिन बहुत सारे डाइटरी प्लान वगैरह ऑलरेडी हमारे आयुर्वेद में लिखे हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फिजिकल बॉडी है या मेंटल एबिलिटी है वो काम भी करती है, और उसका बैलेंसिंग वगैरह कैसे होता है ये भी आयुर्वेदा में हमको सब मिल जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा फोर्थ है। डिफाइन आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अनुशंसित आहार मात्राएं, उनको परिभाषित करना है और उसके महत्व को समझाना है। देखिए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का मतलब क्या होता है, जो साइंटिफिकली आपको इस्टेब्लिश करके दिया गया है कि डेली एक इंसान की बॉडी में मिनिमम इतना न्यूट्रिएंट्स वगैरह आना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल बन पाए। तो उसी को ये बोलते हैं आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिनिमम चीज़ें बताता है कि इंसान की बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स इतनी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। आहार आयोजन या आहार नियोजन के सिद्धांत क्या हैं। अब न्यूट्रिशन प्लानिंग या मील प्लानिंग क्या होती है कि भाई आपको जब आप खाना खाते हो तो वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। आपके मील के अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना चाहिए जिसकी एक इंडिविजुअल बॉडी को साइकोलॉजिकल भी और मेटाबॉलिकली भी डिमांड होती है। यानी एक बैलेंस डाइट आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका प्रॉपर प्लानिंग करना होता है कि आपको नाश्ते में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है ना। ब्रेकफास्ट भी अगर लेते हो तो किस तरीके से होना चाहिए, उसको पूरा कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फूड गाइड पिरामिड। खाद्य गाइड पिरामिड का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने के चांस हैं। नॉर्मली फाउंडेशन लेवल, मिडिल लेवल या उसको प्रोड्यूसर लेवल, और अपर मिडिल लेयर ने प्रोटीन लेवल, इस तरीके से उनको डिवाइड करा है। प्राइमरी लेवल के अंदर होता है जो सीरियल्स या ग्रेन्स वगैरह हम खाते हैं वो। मिडिल टायर ने प्रोड्यूस के अंदर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह आता है। इसके बाद अगर अपन अपर मिडिल की बात करें तो इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट और सभी आते हैं, दालें वगैरह। और फिर अपेक्स के अंदर स्वीट और ये फैट्स वगैरह आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ टू एसेस न्यूट्रिशन स्टेटस यूजिंग बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार पोषण की स्थिति का आकलन कैसे कर सकते हैं। आप सब जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता
है ना। ये इंसान की टोटल बॉडी वेट को मेज़र करता है उनकी हाइट के करस्पॉन्डेंस और बताता है कि आप किस कैटेगरी में हो, आप अंडर वेट कैटेगरी में हो, है ना, या नॉर्मल वेट कैटेगरी में हो, या ओवर वेट में हो, या ओबेसिटी में चले गए। तो उनकी रेंज भी देखे रखते हैं कि अगर आपका जो BMI है वो 18.5 से कम है यानी आप अंडर वेट हो, 18.5 से 24.9 है तो आप नॉर्मल वेट हो, 25 से 29.9 पे हो तो आप ओवर वेट हो, और अगर उससे ऊपर चले जाए तो ओबेसिटी की कंडीशन में हो। अगर आप ओबेसिटी में चले जाते हो तो फिर आपको थोड़ा बिल्कुल अर्जेंट वे में अपने डाइट्स वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता है ताकि एकदम रिस्की लाइफ ना हो जाए आपकी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाइटिशियंस। आहार विशेषज्ञ की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या है। आजकल आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, खैर पहले इनके बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं था, लेकिन आजकल आप सब समझते हैं कि डाइटिशियंस वगैरह होते हैं, आहार विशेषज्ञ। कई बार जो हम सोशल मीडिया देखते हैं तो उस पर बहुत से लोग जो डॉक्टर्स भी होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, जो आपको पूरा प्लान समझाते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसमें आपको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, पूरा टेस्ट वगैरह करते हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, है ना, फिर पूरा मेजरमेंट करते हैं और एक आपको डाइट चार्ट बना के देते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, सुबह क्या खाना है, रात में क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, उसके अलावा कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, प्रोटीन विटामिन अगर आपको नीड है तो वो भी कितनी क्वांटिटी में नीड है, कब ज़रूरी है कब नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो बहुत क्रूशल होता है, वो आपको उसको ध्यान रखना ही रखना है। अब इसके अलावा इसके अंदर वो डेली चेक भी करते रहते हैं कि कोई प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, कहे ना, फिर बाद में वापस से टेस्ट वगैरह करा के चेक करते हैं। डिफाइन न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। पोषण शिक्षण की अवधारणा और महत्व को समझाना है। देखिए, पोषण शिक्षण का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक एजुकेशनल स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पर हम बिल्कुल सही फूड चॉइस या सही बिहेवियर के तरफ लोगों को लेकर जाते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी बॉडी के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, किससे वो अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने का काम है कि उनको फूड हाइजीन के बारे में समझाएं, अच्छे खाने के बारे में समझाएं, उनको ये बताएं कि खाना बिल्कुल देखो होलसमनेस होना चाहिए। लोग क्या समझते हैं कि यार सर खाना कम कर दें, क्या कम खाएं, क्या कम नहीं खाना है, सही क्वांटिटी में खाना ज़रूरी है, आपकी बॉडी को भी नीड होती है वरना आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, लेकिन कब खाना है क्या खाना है वो भी ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, डिसीज से प्रिवेंशन करना, क्योंकि बहुत सारी डिसीज आपकी डाइट वगैरह की वजह से हो जाती है, तो आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, है ना। पब्लिक हेल्थ एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं ये सब, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कारण और कमी से होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये इसको इमीडिएटली एनर्जी सोर्स बोलते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है रैपिडली इनटू ग्लूकोज, है ना, जो सप्लाइंग करता है वाइटल और रेडिएबल एक्सेस फ्यूल हमारी बॉडी के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, है ना, एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है तो उससे हमको बाकी में भी बेनिफिट मिलता है, एनर्जी वगैरह मिलती है बॉडी को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फ्यूल मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो वही मैंने आपको बताया, थकान जल्दी हो जाएगी, है ना, आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा, एसिडिक कीटोटोन बॉडी में बढ़ जाएंगे, वो सब चीज़ें होती हैं। अब देखो थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स है ये क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। फिर ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिनों का वर्गीकरण कीजिए। विटामिन के बारे में जानते होंगे आप, विटामिन A, D, E, K फेट सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल के अंदर विटामिन सी होता है, अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होता है, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन होता है। विटामिन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं, ठीक है। इनका फिल्ट्रेशन भी होता है, आपको पता होगा, अपनी जो एक्सक्रीट सिस्टम है, यूरिन के थ्रू इनका एक्सक्रीशन भी हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 12 है, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इम्पैक्ट ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार खाद्य पदार्थों के प्रकार बताना है। तो सात्विक होता है, राजसिक होता है, और इसके अलावा एक होता है तामसिक। देखिए, इंडियन रूल के हिसाब से 3 टाइप का डाइट होता है। सात्विक, बिल्कुल सात्विक भोजन, प्योर होलसम नेचुरल फ्रेश, जैसे फ्रूट्स नट्स वगैरह खाना, स्प्राउट्स खाना। राजसिक भोजन क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले नमक ये सब चीज़ें जो कंज्यूम करते हो। और तामसिक भोजन क्या होता है, स्टेल, बहुत हेवी ओवर कुक्ड आइटम कंज्यूम करना। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं और लाइफस्टाइल पे भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है, अगर बैलेंस करना ज़रूरी है।
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। देखो, वाटर और फाइबर का डाइट में इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पता होगा। जल और रेशे के स्रोत, कार्य, महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वाटर जो होता है कॉन्स्टिट्यूट करता है प्राइमरी फ्लड मीडियम फॉर ऑल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर अक्रॉस द एवरी ऑर्गन सिस्टम। यानी मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम वाटर का ही होता है। इसके अलावा भी इसमें और भी पॉइंट्स हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटी एज डाइटिशियंस। आहार विशेषज्ञ के रूप में करियर के अवसर बहुत ज़्यादा हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा चल भी रही है। तो क्लिनिकल हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम, स्पोर्ट न्यूट्रिशन सेक्टर, कॉर्पोरेट वेलनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स, यहाँ सब दूर आप काम कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। आजकल बहुत लार्ज स्केल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। डाइटिशियंस की ज़रूरत लगभग हर जगह ही होती है, बहुत सारे एनजीओज आपको हायर करते हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी आपको चाहिए होते हैं डाइटिशियंस, जो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को बताएंगे क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, अस्पतालों वगैरह में तो नीड होती ही होती है। और बहुत ज़्यादा फीस भी चार्ज करते हैं, 500, 400, 600। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोटीन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रभाव को समझाना है। देखिए, अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो ग्रोथ रुक जाती है, मसल्स में उनकी थोड़ा प्रॉब्लम आती है, थकान जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके से आप सब जानते हैं तो कि अगर प्रोटीन की कमी हो तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन थोड़ी फ्लेकी टाइप की हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइस, जैसे टॉप 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूट्रिशन एंड डाइट टिप्स के। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।